कल शाम में कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था, यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था। हालाँकि ऐसे तो इसका नाम था न्याय पत्र रखा गया था। हालाँकि जब भारतीय जनता पार्टी भी जब चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है तो वे भी संकल्प पत्र इस तरीके करके वो नाम से वो चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, ताकि वो लोगों को एक विज़न दिखा पाए। और कांग्रेस की तरफ से भी यूँ कहें कल शाम में घोषणा पत्र जारी किया गया था। चुनाव काफ़ी नज़दीक है तो हर पार्टी अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र था, यानी यूँ कहें जो मैनिफेस्टो था, उसमें जो सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट्स की अगर बात करें तो युवा को खास करके लेकर के, तो उन्होंने इस मैनिफेस्टो में बताया है कि जो देश के अंदर जो सरकारी नौकरियाँ जो 30 लाख जो रिक्त पद है, जो खाली पद है, उनको वे भर्ती कराएँगे। उन्होंने उनका कहना है कि देश के अंदर करीब भी जो बेरोज़गारी दर है, वो लगभग 8% आस-पास है, जिसमें से जो ग्रेजुएशन का जो बेरोज़गारी दर है, वो लगभग 30 से 36% के आस-पास है, उन्होंने बताया है। तो युवाओं को लेकर के उनका ऐसा कहना है कि देश के अंदर जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उनकी जो भी रिक्त पद है, हम उसके ऊपर बहाली निकालेंगे। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि करीब 30 लाख सरकारी नौकरियाँ पद खाली है। दूसरा युवाओं को लेकर के उन्होंने कहा है कि देश के अंदर जो अग्निवीर योजना को जो लाया गया था, हम उसको बदलेंगे या फिर यूँ कहें हम उसको खत्म करेंगे। उन्होंने ऐसा मैनिफेस्टो में बताया है कि जो अग्निवीर योजना के तहत जो 4 साल जो नौकरी का प्रावधान है, या तो हम उसमें बदलाव करेंगे या तो उसको हम खत्म करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अग्निवीर का योजना, क्योंकि जब इसे लाया गया था तब कई खास करके युवा लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। बाकी सरकार ना उसको सुनने को तैयार थी, ना कुछ जानने को तैयार थी। वहीं तीसरा अगर किसानों की बात करें तो किसानों को लेकर के इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा गया है। आपको पता होगा जब 2019 के आसपास में जब कृषि से जुड़े जब 3 कानूनों को जब बिल पेश किया गया था, तब देश में किसान काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे। ये काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चला था और अंत में जाकर के फिर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेती है। और रिसेंटली अभी ये जो किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था एमएसपी को लेकर के, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी किसान है उनको हम एक लीगल एमएसपी की गारंटी देंगे। और इस मैनिफेस्टो में बताया है कि हम एक एमएसपी तय करेंगे, जिसके तहत किसानों को एमएसपी के तहत उनका जो फसल है उसके तहत हम ये खरीदेंगे। और एक चीज़ अब बात करते हैं बिजनेसमैन को लेकर के, या फिर कहें अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आपको लेकर के इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा गया है या फिर क्या कुछ बताया गया है। तो आपको बता दें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बताया गया है कि जब जीएसटी को लाया गया था, जिससे उनका ऐसा मानना है कि देश के अंदर जो लाखों व्यापारी हैं उनको बिजनेसेस में काफ़ी दिक्कत आने लगी है जीएसटी आने से, और कई बिजनेसेस हैं जो छोटे एमएसएमई हैं वो बंद हो चुके हैं, जिससे देश के अंदर नौकरियां भी कमी आई, जिससे बेरोजगारी बढ़ा। तो उन्होंने कहा है कि जो जीएसटी टैक्स है इसके ऊपर भी हम कुछ छूट के ऊपर यानी बातें करेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में। उसके उसी के साथ साथ इन्होंने कहा है महिला सुरक्षा को लेकर के भी कहा है कि पिछले वर्ष 2014 से 2022 के बीच में महिलाओं का जो आपराधिक मामला था, या फिर यूँ कहें महिला सुरक्षा को लेकर के जो आंकड़ा है वो लगभग 31% यानी 31% से बढ़ गई है। यानी कांग्रेस का कहना है कि साल 2014 से पहले देश के अंदर जो महिला सुरक्षा का जो समस्या था, उसमें जो आंकड़ा था उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। पिछले 8 सालों में 10 सालों में लगभग 21% बढ़ गई है महिला सुरक्षा को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर के और भी एक बातें कही गई है, फिर ये जो काफ़ी जो निचली रेखा में जो फैमिली लोग आते हैं उनके लिए भी कहा गया है कि 1 लाख रुपये हम सालाना उनको देंगे। जो गरीब हैं, देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको हम 1 लाख रुपये सालाना देंगे। वहीं मनरेगा को लेकर के इसमें बताया गया है कि देश के अंदर जो 80 करोड़ जो लोग मुफ्त का अनाज ले रहे हैं, 5 किलो जिनको प्रत्येक माह अनाज दिया जा रहा है। और इसके तहत अगर देखेंगे तो ये भी इसमें ये भी बताया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में यानी भुखमरी के मामले में इसके बावजूद भी हमारा देश 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। आज ये समस्या बहुत बड़ा गंभीर है और काफ़ी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। 2014 की तुलना में धीरे-धीरे देश के अंदर भुखमरी और भी बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करेंगे न्याय को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि जो देश के अंदर जो ईडी सीबीआई का जो मामला चल रहा है, या फिर यूँ कहें जिस तरीके से ईडी सीबीआई का यूज किया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम
कानून बनाएंगे, जो पीएमएलए कोड, जो जो पीएमएलए का जो चेंजेस किए गए थे, उसमें जो बदलाव किए गए थे, हम इसमें बदलाव करेंगे। पीएमएलए में अगर देखेंगे तो जब तक अगर आप ईडी की तरफ से अगर आपको गिरफ्तारी होती है, तो आप जब तक प्रूव नहीं हो जाते हैं तब तक आप ईडी के कस्टडी में रहते हैं और आप कस्टडी में बेल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी का कहना है कि ये सारे जो बदलाव किए गए थे, इनके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि जो देश के अंदर जो बात आती है नौकरी को लेकर के या फिर शिक्षा को लेकर के, तो इनका ऐसा कहना है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो गरीब सामान्य वर्ग वाले के लोगों को अगर देखेंगे, तो 50% आरक्षण उनको जो दी गई कैप है उनको हटाएगी, ऐसा उनका मानना है। एक और बात आपको बता देते हैं, जो कांग्रेस की तरफ से हर एक मंच पे, खास करके राहुल गांधी हर एक मंच पे ये बताते हैं कि देश के अंदर जातीय जनगणना को लेकर के, तो उनका कहना है कि देश के अंदर जातीय जनगणना भी हम कराएंगे। उसी के साथ साथ एक और इसमें बताया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी आरक्षित सभी रिक्त पदों के लिए अगर देखेंगे तो 1 साल के भीतर मतलब बहाली निकाली जाएगी, नियुक्ति निकाली जाएगी, इसमें बताया गया है। वहीं जो वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर यूँ कहें जो पेंशनधारी हैं या फिर विकलांग हैं, उन सभी लोगों को जो भी पेंशन दिया जाता है उसमें लगभग 200 से 500 जो भी उनको मिलते हैं वो उनका बढ़ा दिया जाएगा, 1000 रुपये उन्हें कर दिया जाएगा। ऐसा सब कुछ मैनिफेस्टो में बताया गया है। स्वास्थ्य को लेकर के बताया गया है कि जो भी मतलब स्वास्थ्य केंद्र में या फिर अस्पताल में जाते इलाज करवाते हैं, तो उनके लिए अगर देखेंगे तो निःशुल्क इलाज की जाएगी, पूरा मतलब इसका ख्याल रखा जाएगा। इसमें एक और चीज़ कांग्रेस ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना तर्ज पर अगर देखेंगे तो 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज कैशलेस बीमा योजना भी लागू की जाएगी, जो कि राजस्थान में आज से करीब 25 राजस्थान में ये चिरंजीवी योजना को लागू किया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जिसके तहत देश के अंदर अगर देखेंगे तो जो भी नागरिक हैं उनको 25 लाख रुपए का बीमा मिलता है, जिसके तहत आप निःशुल्क इलाज कर सकते हैं, वो भी कैशलेस, यानी जब आप इलाज करवाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ मैनिफेस्टो का कुछ मुख्य पॉइंट था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। बाकी निर्णय आपके ऊपर है कि आपको किसको वोट करना है। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।